आज का जो टॉपिक है वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मिथ्स अबाउट द स्टॉक मार्केट। ये पर्टिकुलर जो सेशन है या वीडियो है, ये बिगिनर्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। जो मार्केट वेटरन है, जिन्होंने 4, 5, 10 साल इन यहाँ पे लगाए हैं, इनके लिए भी एक रिफ्रेशिंग कहीं न कहीं सेशन होने वाला है, राइट? तो देखते हैं कि स्टॉक मार्केट मार्केट में क्या-क्या मिथ्स हैं, ठीक है? ये आज का एजेंडा है, आप एक बार देख लीजिए कि क्या-क्या किन-किन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे, और उस हिसाब से हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे जो कुछ मिथ्स हैं, हम हर एक को डिटेल में देखेंगे कि क्या-क्या मिथ्स हैं मार्केट को लेके। नंबर 1 मिथ इज़ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट इज़ लाइक गैम्बलिंग। गैम्बलिंग की हिंदी होती है जुआ खेलना। हर कोई सोचता है, या मैं हर कोई नहीं कहूँगा, बट काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर गैम्बलिंग, आप जुआ खेल रहे हैं, जो कि इट इज़ फार फ्रॉम द ट्रुथ। इन लोगों को पता नहीं है, इसीलिए वो ये कहते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सेकंड मिथ इज़ आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। तो ये भी गलत है। डिटेल में हम फिर से बात करेंगे। सेकंड थर्ड है स्टॉक मार्केट इज़ ओनली फॉर एक्सपर्ट्स। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं, तो आप स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगा सकते या स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते। चौथा है स्टॉक मार्केट इज़ ऑलवेज़ अनप्रेडिक्टेबल। देखिए, लाइफ भी अनप्रेडिक्टेबल होती है। तो स्टॉक मार्केट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सो इट्स यूजुअल कि वो अनप्रेडिक्टेबल रहेगा, ठीक है? नाउ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है कि स्टॉक मार्केट होती क्या चीज़ है? बेसिक डेफिनिशन है, आपने डेफिनिटली कहीं न कहीं सुना भी होगा, देखा भी होगा। तो उस चीज़ को समझते हैं कि ये है क्या? तो स्टॉक मार्केट मैं इंग्लिश में पहले समझा देता हूँ, या जो लिखा हुआ है उसको बता देता हूँ, एंड देन फिर मैं हिंदी में समझाऊँगा। स्टॉक मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर पीपल बाय एंड सेल शेयर्स ऑफ कंपनीज़। कंपनीज़ जो हैं, वो अपने शेयर्स जो है पब्लिक के लिए रखती हैं। जिसको हम इक्विटी कहते हैं। तो स्टॉक मार्केट वो प्लेटफ़ॉर्म है, वो जगह है जहाँ पे लोग शेयर्स जो हैं वो बाय एंड सेल करते हैं। कुछ लोग बाय करते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो अपने शेयर्स सेल करते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, आप बाज़ार जाते हैं सब्ज़ी खरीदने, या आपके इलाके में जो मंडी है वहाँ जाते हैं, वहाँ पे जो लेन-देन होता है, बाय एंड सेल ऑफ वेजिटेबल्स होते हैं, सेम तरीके से यहाँ पे स्टॉक मार्केट में बाय एंड सेल ऑफ शेयर्स होता है। नाउ व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मार्केट? ज़रूरी क्यों है? क्या ज़रूरत है स्टॉक मार्केट को समझने? देखो, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपका जो पैसा है, अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं इस मार्केट में, तो जो रिटर्न आपको देगा ये मार्केट, वो बाकी किसी एसेट क्लास में वो पोटेंशियल नहीं है इतना रिटर्न देने की। रिटर्न के केस में भी मैं बाद में आऊँगा कि रिटर्न एक्सपेक्टेशन कितनी होनी चाहिए, ठीक है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ-साथ ये भी आपको समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, क्योंकि हमेशा ये चीज़ याद रही है कि स्टॉक मार्केट जिस देश का अच्छा है, उसकी इकोनॉमी भी अच्छी होगी। क्योंकि कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट इज़ द बैरोमीटर ऑफ द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ कंट्री। मतलब किस देश की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, आप बता सकते हैं उसके स्टॉक मार्केट को देख के। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें देखना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए। सो ये पर्टिकुलर डेफिनिशन अभी हमने डिस्कस किया है। देखिए, थर्ड पॉइंट आप देखिए, या मैं सेकंड पॉइंट पे पहले आता हूँ कि इन्वेस्टर्स कैन मेक मनी बाय बाइंग शेयर्स एट अ लो प्राइस एंड सेलिंग देम एट अ हायर प्राइस। बिल्कुल कॉपी बुक डेफिनिशन है कि आप कम प्राइस में खरीदिए किसी भी शेयर को, और जब ज़्यादा प्राइस मिले उसको बेच दीजिए। जैसे कि आप सेम मैंने एग्जांपल दिया था सब्जी मंडी में, कम प्राइस में खरीदिए, ज़्यादा प्राइस में बेच दीजिए। लेकिन ये इतना ईज़ी शायद थियोरेटिकली है, प्रैक्टिकली इसके लिए आपको काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, काफ़ी पेशेंस रखना पड़ता है, काफ़ी डिसिप्लिन रखना पड़ता है, राइट? नाउ द स्टॉक मार्केट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स सच एज़ 1 सेकंड, आप मुझे टाइम दीजिए 1 सेकंड। ठीक है। सो अगर हम देखें तो यहाँ पे देखते हैं कि अलग-अलग फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस, कंपनी परफॉर्मेंस, इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स। देखिए, सॉरी, पीछे एक बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही होगी, शायद कुछ डॉग्स हैं वो भौंक रहे हैं, तो इसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। नाउ इकोनॉमिक कंडीशंस, कंपनी परफॉर्मेंस एंड इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स, ये 3 चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी स्टॉक मार्केट को मतलब फैक्टर्स में ये आते हैं। तो कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है? इन्वेस्टर्स का मतलब क्या सोच रहे हैं इस पर्टिकुलर कंपनी को लेके, या मार्केट एज़ अ होल को लेके, और देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, वो भी ये तीनों फैक्टर्स जो है वो प्ले करते हैं। नाउ शेयर्स, आप सबको पता है शेयर्स क्या है? शेयर्स जो है, आप कंपनी के एक पार्ट ओनर हैं। आप चाहे आपके पास 5 शेयर हो, 10 शेयर हो, 100 शेयर हो, 1000 शेयर हो, लाख शेयर्स हो, आप उस कंपनी के ओनर बनते हैं। तो ये ओनरशिप जो फीलिंग है, ये शेयर्स आपको देते हैं। राइट? तो थर्ड पॉइंट पे फोकस कीजिए, शेयर होल्डर्स कैन अर्न मनी थ्रू डिविडेंड्स। डिविडेंड्स का मतलब क्या होता है? कंपनी अपने प्रॉफिट में से कहती है कि एक पोर्शन वो डिविडेंड के रूप में, फिक्स्ड एक अमाउंट के रूप में वो दे देती है। हर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हर कंपनी डिविडेंड्स नहीं देती। वो आपको देखना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन सी कंपनीज डिविडेंड्स देती हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको कौन सी कंपनी का पता है जो डिविडेंड्स, हेल्दी डिविडेंड्स देती है। ठीक है? नेक्स्ट इज़ अभी स्टॉक मार्केट के बारे में हमने बात कर ली है, राइट? ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है वो भी हमने बात कर लिया है, ठीक है। नंबर 1 मिथ जो हम देखेंगे इस पर्टिकुलर स्लाइड में, वो है यू नीड अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। बहुत पैसा चाहिए आपके पास अगर आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना है। तो ये सबसे बड़ी गलती है। स्टॉक मार्केट में आप ₹100 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही, ₹100 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन
स्टार्ट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन क्या आप एक कंसिडरेबल एक कॉर्पस बना सकते हैं? नहीं। देखिए सिंपल है, आपको पैसा कमाना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि स्टॉक मार्केट से पैसा आएगा तो ये गलत चीज़ है। आपको सबसे पहले खुद अर्न करना पड़ेगा, चाहे वो जॉब से करे, चाहे बिज़नेस से करे। उस पैसे को आपको यहाँ लगाना है स्टॉक मार्केट में एंड देन फिर वहाँ से रिटर्न आएगा। सो ये एक्सपेक्टेशन गलत है कि स्टॉक मार्केट से आप पैसा कमाएँगे, पहले आपको पैसा लगाना पड़ेगा स्टॉक में, राइट? सो स्टार्टिंग ज़रूर आप 100 से कर सकते हैं, बट आपको डेफिनिटली इसको बढ़ाना भी पड़ेगा। 100, 500, 1000, 5000, 10,000 जितनी आपके लिए पॉसिबल है, उस हिसाब से आप उसको बढ़ा सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स जहाँ पे इंडेक्स फंड्स है, एक्टिव फंड्स है, हर जगह आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसमें हमेशा कहूँगा काफ़ी लोग मैं देखता हूँ कि शुरुआत में आके स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आप शुरुआत हमेशा म्यूचुअल फंड से कीजिए। एक बार देखिए कि वोलेटिलिटी जो है इक्विटीज़ में क्या आप उसको सहन कर पा रहे हैं, आप कितने कंफर्टेबल हैं। 2-4 साल आप जैसे म्यूचुअल फंड्स में देते हैं, म्यूचुअल फंड्स की जो जर्नी है उसको आप एक्सपीरियंस करते हैं, आप देखेंगे कि आपका जो इंटरेस्ट है वो डायरेक्ट स्टॉक्स के प्रति वो आ रहा है। नेक्स्ट इज़ इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट कैन बी एक्सेसिबल टू एवरीवन। एग्ज़ैक्टली हर कोई आपको पता भी होगा, हर कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है, चाहे वो कितना भी गरीब हो, कितना भी अमीर हो। हाँ, एक बेसिक इन्वेस्टमेंट्स आपके पास होने चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मेरे पास ₹1000 है तो मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता। ₹1000 में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ₹100 में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट? दूसरा मिथ है कि स्टॉक मार्केट तो जुआ है और कुछ नहीं है, ठीक है? तो सिंपल मैं कहूँगा देखिए, जो जिनको नॉलेज नहीं है, अगर आप उनसे सीखेंगे कि क्या चीज़ क्या है, कोई भी चीज़ क्या है, तो वो हमेशा आपको गलत इन्फॉर्मेशन ही देंगे बिकॉज़ उनको पता नहीं है इसके बारे में, दैट्स व्हाई ये इसको गैम्बलिंग कहते हैं। अगर पता होता तो शायद वो गैम्बलिंग नहीं कहते। ना समझिए स्टॉक मार्केट में कह रहे हैं रिस्क तो है। देखिए अगर आपको रिस्क बिल्कुल लेना नहीं है तो सिंपल एफडी इज़ द बेस्ट वन। बट लाइफ में हर जगह पे आपको थोड़ा रिस्क लेना ही पड़ेगा अगर अगर आपको आगे बढ़ना है। हाँ, आप कंफर्टेबल है जहाँ पे हैं, देन फिर ये स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है, बिल्कुल। आप चुपचाप एफडी में लगाइए पैसा और उससे जो रिटर्न आएगा, आएगा। इवन आपका जो इन्फ्लेशन है वो भी बीट नहीं हो पाएगा, बट इट्स ओके। आपको कम्फर्ट चाहिए तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए समझिए स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये कोई जुआ नहीं लगा रहे हैं। आप रियल कंपनीज़ जो एक्चुअल कंपनीज़ हैं, टाटा, रिलायंस, पिडिलाइट, काफ़ी टिटागढ़ वैगन जो भी अदानी, बिरला, ये सारे जो कंपनीज़ हैं ये रियल कंपनीज़ हैं, उनके प्रोडक्ट्स रियल हैं, उनके सर्विसेज़ रियल है, तो यहाँ पे कहीं जुआ नहीं है। जब आप जुआ लगाते हैं तो आप कोई रियल प्रोडक्ट्स पे जुआ नहीं लगा रहे। ठीक है? आप क्या कह रहे हैं कि मैं आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मुझे पता है इस कंपनी में पोटेंशियल है। मैंने स्टडी किया है इसके फंडामेंटल्स और इसका बिज़नेस मैंने एनालाइज़ किया है और इसके मैनेजमेंट को मैंने एनालाइज़ किया है और आई एम श्योर कि ये कंपनी आज जहाँ पे है इसका स्टॉक प्राइस, आज से 5 साल बाद ये डबल होगा, ट्रिपल होगा। ये आपकी स्टडी है। सो आपको रिसर्च करना पड़ेगा अच्छी कंपनीज़ के बारे में, आपको इन्वेस्ट करना है उन कंपनीज़ के बारे में, तभी आप अपना रिस्क कम कर सकते हैं और द चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ा सकते हैं। मैं हमेशा यही कहा लास्ट मैंने पॉइंट ये ऐड किया है कि द स्टॉक मार्केट इज़ नॉट अ गेम ऑफ चांस। ये कोई चांस का खेल नहीं है, बट रादर अ प्लेटफॉर्म फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर वेल्थ बिल्डिंग। मतलब अगर आपको लंबे समय के लिए पैसा बनाना है, तो ये एक प्लेटफॉर्म है, इट्स नॉट अ गेम। काफ़ी लोग कहते हैं कि अरे ये स्टॉक मार्केट खेल रहा है। तो मैं स्माइल करता हूँ क्योंकि देखिए जब आप देखते हैं या सुनते हैं किसी चीज़ के बारे में किसी को पता नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? वहाँ पे आप झगड़ा नहीं कर सकते। आप सिंपल स्माइल करके निकल आइए। बिकॉज़ उनको पता नहीं है, तो सिंपल चीज़ है। अब वहाँ पे आप सिखाने नहीं बैठेंगे उन्हें, राइट? थर्ड मिथ देखते हैं इन्वेस्टिंग इज़ कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल ही नहीं है। कॉम्प्लिकेशन हम अपने दिमाग में बनाते हैं। आजकल काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बुक्स हैं, वेबसाइट्स हैं, कोर्सेज़ हैं, जहाँ पे आप इन्वेस्टिंग एज़ अ सब्जेक्ट के बारे में सीख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है या पैशनेट नहीं है आप सीखने के बारे में, यू कैन ऑलवेज़ सीक से हेल्प फ्रॉम अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। किसी भी फाइनेंशियल एडवाइज़र से हेल्प लेने में कोई शर्म नहीं है। फाइनेंशियल एडवाइजर्स का काम है ये फुल टाइम कि वो रिसर्च करे, वो बिज़नेस एनालाइज़ करे एंड देन फिर आपका जो कैपिटल है आपको सजेस्ट करे कि कहाँ डिप्लॉय करना है। चौथा जो मिथ है वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट दैट इज़ पास्ट परफॉर्मेंस गारंटीज़ फ्यूचर रिटर्न्स। सोचते हैं कि किसी भी कंपनी ने पिछले 5 साल में किसी भी फंड ने पिछले 5 साल में अगर अच्छा रिटर्न दिया है तो शायद ये अगले 5 साल में भी अच्छा रिटर्न देगा। तो ये भी बिल्कुल ही गलत है। आप पास्ट के परफॉर्मेंस को देख के कभी भी फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। स्टॉक मार्केट इज़ नॉट अ प्लेस वेयर यू प्रेडिक्ट थिंग्स। आप सिर्फ क्या कह रहे हैं कि पास्ट में इसने अच्छा किया है, लेकिन क्या प्रेजेंट में ये अच्छा कर रहा है? और अगर फ्यूचर में जो इसका परफॉर्मेंस है, जो इसके मैनेजमेंट्स है, जो इसका बिज़नेस है, ये इधर-उधर कुछ खराब होता है, तो आई विल कम आउट ऑफ द शेयर। मैं शेयर से निकल आऊँगा। मतलब मैं शेयर उस टाइम बेच दूँगा। बट दैट डज़न्ट मीन कि पास्ट में अच्छा किया है, तो फ्यूचर में भी अच्छा करेगा। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी के 10th में मैथ्स में अच्छे आए हैं, दैट डज़न्ट मीन कि वो बीएससी मैथ्स ऑनर्स में भी बहुत अच्छा करेगा या इंजीनियरिंग में भी बहुत अच्छा करेगा। दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, राइट? So it's very important to do your research. It is very important to consider all the risk factors before you invest in a company, before you invest in a स्टॉक। सो कभी भी इन पास्ट रिटर्न्स को देख के आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजंस मत बनाइए क्योंकि मैक्सिमम लोग यही करते हैं कि जस्ट देखते हैं कि चार्ट मेरे पिछले 5 महीने में तो बहुत बढ़ गया, तो शायद और भी बढ़ता रहेगा। तो जैसे ही वो खरीदते हैं तभी डाउनफॉल शुरू हो जाता है, राइट?
स्ट्रेटजीज़ क्या हैं? एक्टिव इन्वेस्टिंग सिंपल चीज़ है, अगर आप पैशनेट है मार्केट के बारे में, अगर आपके पास टाइम है, अगर सीखना चाहते हैं, सीखिए। एक्टिवली आप रिसर्च कीजिए कंपनीज़ के बारे में, एनालाइज़ कीजिए बिज़नेस वाइज़, मैनेजमेंट वाइज़ एंड देन एक्टिवली आप लगे रहिए उन इन्वेस्टिंग में। आपको किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी एडवाइज़र से। बट अगर आप पैसिव इन्वेस्टिंग करते हैं, तो वहाँ पे आप या तो जो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स हैं, वहाँ पे लगा सकते हैं या जो इंडेक्स फंड्स हैं, वहाँ पे भी लगा सकते हैं। एक मैं स मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, लास्ट 1 डेढ़ साल में इंडेक्स इन्वेस्टिंग का एक क्रेज़ आया है, तो लोग सोचते हैं कि शायद हर इंडेक्स में इन्वेस्ट करना ही सही है, तो ये गलत है। रिसर्च ये कहती है कि अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यू कैन डेफिनिटली इन्वेस्ट इन अ लार्ज कैप इंडेक्स फंड। बट व्हेन इट कम्स टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप, अगर आप वहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देन यू शुड टेक द हेल्प ऑफ एडवाइज़र एंड इन्वेस्ट इन एन एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड, जहाँ पे मतलब फंड मैनेजर स्टॉक सिलेक्ट कर रहा है एंड फिर वहाँ पे वो पैसा लगा रहा है। क्योंकि परफॉर्मेंस मिड कैप और स्मॉल कैप में आज भी एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स है, उनका बेटर है एज़ कंपेयर टू द इंडेक्स, दैट इज़ मिड कैप इंडेक्स एंड स्मॉल कैप इंडेक्स, राइट? कंक्लूजन सिंपल जो अभी हमने बात की, आप इस कंक्लूजन का एक स्नैपशॉट ले लीजिए। जो भी अभी हमने बात की उस चीज़ को, अगर आप में कहीं पे भी डाउट है या कहीं आपने अगर जो मेरे व्यूज़ हैं उससे आप एग्री नहीं करते, तो आप उस चीज़ को भी डेफिनिटली कमेंट सेक्शन में लिखिए और नेक्स्ट सेशन में मैं कोशिश करूँगा कि इस चीज़ पे और डिस्कशन करें और यहाँ पे बात करें, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इट्स नॉट अ गेम, ये कोई मज़ाक की चीज़ नहीं है जहाँ आके आप पैसा डुबाएँगे। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा, देन ओनली आप पैसा कमा पाएँगे। ईज़ी मनी बोल के कुछ होता नहीं है, जहाँ ईज़ी मनी मिलता है, वहाँ फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो बी सीरियस, बी डिसिप्लिन, हैव पेशेंस एंड कीप ट्रस्टिंग द इंडियन इकोनॉमी, कीप ट्रस्टिंग द इंडियन ग्रोथ स्टोरी। थैंक यू सो मच।